हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इनसाइट पे। मैं हूं जयेश और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आए, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। उसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और उसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। इस लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप इजीली नहीं बना सकते। हम प्रोग्राम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए हमें एक कोड का यूज करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं बाइनरी कोड, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये बाइनरी कोड सीखना पड़ेगा और ये बाइनरी कोड सीखना एक बहुत ही टफ होता है क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड आपको सीख के और उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और ऐसी लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का फास्ट होता है लेकिन प्रोग्राम का डेवलपमेंट स्लो होता है। अब एग्जीक्यूशन फास्ट किस लिए होता है? तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन फास्ट इसलिए होता है क्योंकि ऐसी लैंग्वेजेस डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, जो कि हार्डवेयर के बहुत ही करीब होती है। इसलिए हम ऐसी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन फास्ट कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होता है क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शंस का बाइनरी कोड हमें याद करके ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेवलपमेंट स्लो होता है, इसको रिसॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें उसके पहले हम ये बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होती है। जब भी दो पर्सन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी मीडियम का यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं और उस लैंग्वेज का नाम है हिंदी। ये लैंग्वेज अगर नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो सेम इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी आपको जो मीडियम का यूज करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेजेस यूज करके हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और उसको कमांड देके आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो रियल लाइफ में हम जो लैंग्वेज का यूज करते हैं उससे दो पर्सन के बीच कम्युनिकेशन होता है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम जो भी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं उससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम बनाने के लिए काम में आती है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग language. So every programming language has a set of instruction using which we can write the code, and that instructions is vary from language to language, like printf and scanf is used in the C language. तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इंस्ट्रक्शन अलग अलग होंगे। जैसे कि मैं सी लैंग्वेज का अगर यूज कर रहा हूं तो इसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ नाम की दो इंस्ट्रक्शंस आती है जिससे हम इनपुट और आउटपुट
कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अगर कोई अलग लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे जावा, तो जावा में ऐसे ही स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको अलग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज वेरी इजी दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जो यूजर समझता है। एंड द कोड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कलेक्टिंग ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर और द प्रोग्राम। मतलब कि ऐसी लैंग्वेज में हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस एक होके जो कोड तैयार होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर और द प्रोग्राम। एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग। ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमने जो भी प्रोसेस को फॉलो किया है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। एंड जो पर्सन ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा है प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस जो लिख रहा होता है उसे हम डेवलपर बोलते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि ऐसी जो लैंग्वेजेस होती है उस लैंग्वेजेस के टाइप क्या क्या होते हैं और हर एक टाइप में क्या काम होता है। तो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस लो लेवल और हाई लेवल दो टाइप में डिवाइड की जाती हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। सो द लैंग्वेज विच इज वेरी नियर टू हार्डवेयर इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज। जो कि हार्डवेयर के बहुत करीब होती है उसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच हैज अ कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज। हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन कर सकता है और ऐसे प्रोग्राम बना सकता है कि जो डायरेक्ट हार्डवेयर को इफेक्ट करते हो, ऐसी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। दैट मीन्स द लो लेवल लैंग्वेज हैव अ फीचर्स दैट कंट्रोल टू रन और मैनेज द हार्डवेयर। हम लो लेवल लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हो या हार्डवेयर को मैनेज कर सके। द प्रोग्राम रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज इज नॉट अ पोर्टेबल। दोस्तों आपको ये बात सबसे पहले समझनी होगी कि पोर्टेबल का मतलब क्या होता है। तो पोर्टेबल का मतलब होता है अगर हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम आप अगर दूसरे कोई भी कंप्यूटर में ले जाते हैं तो उस कंप्यूटर में भी अगर वो प्रोग्राम रन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं होती है। वो पोर्टेबल इसलिए नहीं होती है क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो एक हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, मतलब वो पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए ही काम करता होगा। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाया जाएगा वो पोर्टेबल नहीं होगा। एंड लो लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम का डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि इसके अंदर भी हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड लिखा जाएगा जिसे हम बोलते हैं नेमोनिक कोड। और नेमोनिक कोड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो नेमोनिक कोड का मतलब होता है ऐसे बनाए गए कोड जो डायरेक्ट हार्डवेयर समझ सकता हो, जैसे कि ऐड, जैसे कि हमने लिखा है मूव, जैसे हम लिखते हैं स्टोर। ऐसे कोड जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम का डेवलपमेंट स्लो होता है क्योंकि
इसके अंदर भी हमें ऐसे कोड लिखने पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं नेमोनिक कोड। और नेमोनिक कोड ऐसे कोड होते हैं जो हार्डवेयर डायरेक्ट समझता होता है। तो दोस्तों आगे हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो यूजर इजीली समझ पाए, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज बहुत ही इजी होती है जिसमें हम प्रोग्राम का डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज जैसी नहीं होती है जिसके अंदर हमें कोड 1010 फॉर्म में लिखना पड़े या हमें नेमोनिक कोड में लिखना पड़े। ऐसी लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें यूजर जो समझ सके उसी भाषा में उसको कोड लिखना होता है। और ऐसी लैंग्वेज जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं वो पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब एक मशीन में बनाया हुआ प्रोग्राम अगर हम दूसरे मशीन में ले जाए तो वो आसानी से रन हो सकता है। और ऐसी लैंग्वेजेस हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड लिखा गया होता है वो कोड मशीन लैंग्वेज यानी कि 1010 फॉर्मेट में नहीं लिखा गया होता। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ऐसी लैंग्वेज जो यूजर फ्रेंडली है, ऐसी लैंग्वेज जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए यूजर के लिए एकदम इजी होती है और इसमें प्रोग्राम हम फास्ट डेवलप कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्लो। आपको ये बात भी समझनी होगी, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन स्लो किस लिए होता है? तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसी भाषा में प्रोग्राम लिख रहे हैं जो मशीन नहीं समझता। मशीन को तो एक ही लैंग्वेज आती है और वो लैंग्वेज होती है 101010। जैसे कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखेंगे, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये स्टेटमेंट ऐसा है जो यूजर इजीली समझ सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को मशीन नहीं समझ सकता। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हाई लेवल में जब भी हम कोड लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे और ये ऐसा कोड है जो यूजर को समझ में आता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन ऐसी लैंग्वेज मशीन को समझ में नहीं आती, तो मशीन को ये कोड समझाना पड़ेगा। तो वो समझाने के लिए हम कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक प्रोग्राम होगा जो ये काम करेगा। वो प्रोग्राम का नाम होगा कंपाइलर और इंटरप्रिटर। तो यहां पे हमने लिखा है इंटरप्रिटर और कंपाइलर। तो ये किस काम में आते हैं दोस्तों, कंपाइलर और इंटरप्रिटर? तो जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसके अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो यूजर को समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे समझ नहीं पा रहा तो वो कंप्यूटर को समझाने के लिए इस कोड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इस कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर यूज होता है और उस ट्रांसलेटर का नाम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं होगे तो आपने लिखा हुआ जो कोड है उसे मशीन नहीं समझ पाएगा और उसको रन भी नहीं कर पाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखा गया कोड है उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है उसे हम कहते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आगे दोस्तों हम इसकी बात करते हैं कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर का मतलब होता है ट्रांसलेटर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है।
it is used to translate the high level language into machine level language. Compiler is also used to check the program from top to bottom. अब दोस्तों कई लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें हम कंपाइलर का यूज करते हैं, कई लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, और कई लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करते हैं। तो हम आगे समझेंगे कि ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जिसमें हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर और बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। कंपाइलर के अंदर और भी क्या टास्क परफॉर्म होते हैं, तो एक टास्क इसका होता है ट्रांसलेशन करने का, और दूसरा जो टास्क होता है वो होता है प्रोग्राम को चेक करने का। आपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे हैं उस प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम चेक करने का भी जो काम होगा वो कंपाइलर ही करेगा। मतलब कि आपने सपोज प्रोग्राम के अंदर 5 लाइन लिखे हैं और उस पांचों लाइन को स्टेप बाय स्टेप चेक करने का जो काम करेगा वो भी कंपाइलर ही करेगा। अगर आपकी पहली लाइन उसने चेक की, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो वो दूसरी लाइन चेक करेगा, वो तीसरी लाइन चेक करेगा, और सारी की सारी लाइन चेक करके आपने अगर कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक किया होगा तो वो कंपाइलर आपको एरर का मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो कंपाइलर का दोस्तों ये काम होता है। कंपाइलर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे रूल्स पता होता है, और अगर आप उस रूल्स को वायोलेट करते हैं तो कंपाइलर उसको पकड़ के आपको एक एरर का मैसेज देता है और आपको वो एरर का मैसेज सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों ये रूल्स कौन कौन से होते हैं जो कंपाइलर को पता होते हैं, तो हम अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सी लैंग्वेज के अंदर एक रूल्स ऐसा होता है कि एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन। आपको दरेक स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन से करना होता है। तो अगर आप किसी स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन करना भूल गए और अगर आपने प्रोग्राम लिखा, रन किया, तो कंपाइलर उसको पकड़ लेगा और आपको ये मैसेज देगा कि इस लाइन में आपने सेमीकोलन नहीं किया है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंपाइलर क्या होते हैं। कंपाइलर इज अ वन काइंड ऑफ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है, आपने सपोज ऐसा स्टेटमेंट लिखा C इज इक्वल टू A+B, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया स्टेटमेंट है और इसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं। और ये सोर्स कोड आपको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में मिलेगा और उस कोड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। मतलब कि कंपाइलर आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता है और उसका एक ऑब्जेक्ट कोड तैयार करता है और वो ऑब्जेक्ट कोड फिर रन होता है। तो कंपाइलर के ये दो टास्क होते हैं, एक ट्रांसलेटर का और दूसरा प्रोग्राम को चेक करने का। तो दोस्तों आगे हम समझते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो नेमोनिक कोड में लिखा जाता है। और नेमोनिक कोड किसे कहते हैं, तो जो हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड तैयार किए गए हैं, जैसे कि ऐड, सब, मल, स्टोर, मूव, इस टाइप के जो कोड हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब अगर आप समझे तो ये कोड भी जो लिखा गया है, जो ऐड, सब, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया है। तो यहां पर भी आपको मशीन को समझाने के लिए एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी और उस प्रोग्राम का नाम है असेंबलर। मतलब कि आपने अगर असेंबली लैंग्वेज में कोई कोड लिखा है तो उसको भी आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा और उसके बीच में जो प्रोग्राम होगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर।
और वो ट्रांसलेटर कौन सा होता है, तो उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। तो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया कोड उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज होगा उसे हम बोलते हैं असेंबलर। तो दोस्तों आपको कंपाइलर और असेंबलर इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। कंपाइलर हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आगे हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। अब इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, तो इंटरप्रेटर भी कंपाइलर जैसा ही है, मतलब ये भी एक ट्रांसलेटर ही है जो कि हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है और इसे भी हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। ओके दोस्तों, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। दोनों का टास्क एक ही है, हाई लेवल टू मशीन लेवल कन्वर्ट करने का, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जब कंपाइलर यूज होता होगा तो कंपाइलर तुम्हारे प्रोग्राम को एक साथ में चेक करेगा। मतलब कि आपने अगर प्रोग्राम में ऐसी 5 लाइन लिखी है तो कंपाइलर क्या करेगा, हर एक लाइन को चेक करके आपके प्रोग्राम में जितनी भी एरर होगी वो सारी की सारी एरर आपको एक साथ में दिखाएगा। और अगर इंटरप्रेटर यूज होता होगा तो इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करेगा। सबसे पहले पहली लाइन चेक करेगा, अगर उसमें कोई एरर है तो वो आगे नहीं जाएगा, वो वहां के प्रोग्राम को स्टॉप करके आपको एरर का मैसेज बताएगा और आपको वो प्रोग्राम की एरर सॉल्व करनी होगी। उसके बाद में वो दूसरी लाइन को चेक करेगा। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम चेक करके जितनी एरर होगी वो सारी की सारी एरर आपको एक साथ बताएगा और जो इंटरप्रेटर होगा वो आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करके जितनी एरर होगी उतनी एरर आपको सॉल्व करवाएगा और बाद में आपके प्रोग्राम को आगे रन करेगा। तो ये डिफरेंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस की हमने बात की ये वो डिफरेंस है। So both are used to translate the high level language into machine level language, but the difference is that compiler check the whole program and give us all the error in the program, and interpreter check the program line by line. If any error is happen, it will not check the next line. तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर ये किसे कहते हैं और हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे और मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।